मान लीजिए मुझे इस जो एरिया है इस पर घास बिछानी है, तो ये हो गया यहाँ इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया। तब हमें एरिया फाइंड आउट करना होता है आयत का। और अगर ये कहता है कि इसके चारों तरफ जो है वो तार लगाइए, यानी कि इसकी बाउंड्री की बात कर रहा है वो, तो हमें निकालना होता है पेरीमीटर यानी कि परिमाप उस आयत का। तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ। देखिए बीटीसी में हिंदी में ही आते हैं एग्जाम पेपर, तो आपको हिंदी में ही लिखना है सब कुछ। तो लेंथ इनटू ब्रेथ यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। तो मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए जो है इंग्लिश में वर्ड यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम मैथ्स करते हैं बच्चे, उन्हें पता नहीं होता उसकी हिंदी मीनिंग कई बार तो आपको क्लियर करने पड़ेंगे कि उसका मीनिंग क्या है। तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्षेत्रफल। तो इसने कहा कि कितना मीटर लंबा तार लगेगा, यानी कि हमें निकालना है परिमाप। तो परिमाप होता है आयत का, वो होता है, ये तो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल यानी 110 गुना 40 करके आप क्षेत्रफल निकाल देंगे। और अगर परिमाप की बात करता है पेरीमीटर, तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ये होता है 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई। तो लंबाई जमा चौड़ाई यानी कि 2, और ये लंबाई कितनी है 110 और चौड़ाई कितनी है 40। तो 110 और 40 कितना हो जाएगा, 110 और 40 हो जाएगा 150। 110 और 40 150 हो जाएगा, और 2 को फिर से गुना करेंगे तो 150 को 2 से गुना करेंगे तो 15 दूनी 30 और एक 0, तो यानी कि ये आ जाएगा 300 मीटर। यानी परिमाप है, यानी मैदान के चारों ओर कितना लंबा तार लगेगा, यानी 300 मीटर का जो है वो तार लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटरी और प्रकार की सहायता से 120 डिग्री का कोण बनाइए। तो 12th क्वेश्चन है ये, पटरी और प्रकार की सहायता से 120 डिग्री का कोण बनाइए। तो पटरी यानी कि स्केल और प्रकार जो कंपास आप यूज़ करते हैं, तो उसकी सहायता से 120 डिग्री का कोण बनाना है। तो कोण आते हैं 60 डिग्री का, 90 डिग्री का और 120 डिग्री का। तो मैं तीनों ही कोण आपको जो है वन टाइम में ही बनाने सिखा दूँगी। तो उससे जो है कोई भी कोण आ जाए तो आप बना सकते हैं। देखिए आप एक जो है सरल रेखा लेंगे, स्केल से जो है वो कर सकते हैं, आप खींच सकते हैं रेखा। उसके बाद जो प्रकार है, प्रकार में एक तरफ जो है उसकी नोक होती है, दूसरी तरफ पेंसिल होती है। तो आप जो है प्रकार को थोड़ा जितना भी खोलना चाहें डिस्टेंस में वो खोल कर उसको यहाँ पर रखें, उसकी नोक को, प्रकार की नोक को यहाँ पर इस पॉइंट पर रखेंगे आप। इस पॉइंट पर रखकर फिर आप इस तरह से जो है चाप लगाएंगे। जितनी आपने प्रकार खोल ली है बस उसको उतना ही खुले रखना है, उसको ना बाद में ना ज़्यादा खोलना है ना कम बंद करना है। तो यानी यहाँ पर वो नोक रखकर आप इस तरह से एक चाप लगा लेंगे, इस तरह से। जैसे ये प्रकार की नोक है और ये पेंसिल है, तो इस तरह से आप चाप लगा लेंगे। तो ये आग लगाने के बाद आप क्या करेंगे, उसी प्रकार की नोक को यहाँ रखेंगे इस पॉइंट पर। प्रकार उतने ही जो है ओपन है, तो इस नोक को यहाँ पर रखेंगे और एक मार्क लगा देंगे, यानी कि ये ऐसे। तो ये जो है लाइन आप यहाँ से मिलाएंगे तो ये 60 डिग्री का कोण बन गया, 60 डिग्री का। अब आपको बनाना है 120 डिग्री का। तो 60 डिग्री आपने बनाया वो इसी के लिए बनाया है 120 के लिए। देखिए अब जो आपके प्रकार वैसे ही खुली हुई है, तो उसकी नोक अब यहाँ पे रखेंगे आप, इस पॉइंट पे नोक यहाँ पर रखेंगे, पेंसिल से मार्क यहाँ लगा देंगे। तो नोक यहाँ रखी और मार्क इस पे लगा दी, यही इस चाप पे। तो ये आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये 120 डिग्री का कोण बन जाएगा, ये पूरा 120 डिग्री का कोण। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो एग्जामिनर को ये भी रहेगा कि 60 डिग्री का बनाया और 120 का, तो शो कर दिया आपने।
तो इस तरह से बनाते हैं 120 डिग्री का। अब 90 डिग्री का कैसे बनाते हैं वो भी यहीं पर बन जाएगा, देखिए कैसे। अब आप अपने प्रकार जो है वैसे ही ओपन है, और यहाँ पर उसकी नोक रखकर, अभी पहले यहाँ चाप लगाई थी आपने, पर यहाँ नोक रखकर प्रकार की आप यहाँ चाप लगा देंगे, इस तरह नोक रखकर यहाँ चाप लगा देंगे ऐसे। और फिर यहीं पर यहाँ नोक रखकर उसकी कंपास की, और यहाँ पे फिर एक चाप लगा देंगे ऐसे। और आप जब इसको फिर ज्वाइन करेंगे तो ये जो है ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, समकोण। समकोण होता है कोण, राइट एंगल 90 डिग्री का, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और एक कई बार जो है कोण को समद्विभाजित करना भी आ जाता है, यानी कि उसको समान भागों में बांटिए, तो वो भी इजी है। आपने जितने प्रकार अपनी ओपन की है उसको आपको जो है छेड़ना नहीं है, उसको उतना ही रखना है। अब आप जैसे 60 डिग्री है उसको समद्विभाजित करना है, यानी 2 बराबर भागों में बांटना है, तो नोक को रखा यहाँ पर और फिर चाप लगा दी यहाँ ऐसे, और फिर नोक को रखा यहाँ और फिर चाप लगा दी यहाँ, और फिर जब इसको इस तरह से ज्वाइन करेंगे आप, तो ये 30-30 के 2 एंगल बन गए। तो यानी कि आपने इसको डिवाइड कर दिया इस तरह से। 90 डिग्री वाले को भी देखिए, यहाँ नोक रखकर यहाँ नोक रखकर यहाँ चाप लगा दीजिए, 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। 120 डिग्री को समद्विभाजित करना चाहते हैं तो अपने प्रकार को फिर इतना ओपन रखेंगे आप, इतना, फिर यहाँ पर रखकर यहाँ चाप लगाएंगे, और फिर यहाँ पर रख के यहाँ चाप लगाएंगे, फिर वही जो है लाइन बनेगी, और ये 60 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि 120 का आधा होता है 60, और 30 का आधा भी कर सकते हैं आप, 30 का भी। ये जो 30 डिग्री का आपने बनाया है, तो ये इतनी नोक खोल लेंगे आप, जो अपनी वो जो कंपास है, प्रकार है, तो यहाँ पर नोक रखकर यहाँ चाप लगाएंगे, यहाँ नोक रखकर यहाँ चाप लगाएंगे, और ऐसे मिला देंगे। देखिए ये 15 डिग्री का भी बन गया। इस तरीके से आप जो है कोण की रचना करेंगे। तो ये 2 नंबर में था क्वेश्चन। 13 जो है 12th क्वेश्चन ये हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव में महिलाओं की संख्या 4a + 3b + 2b स्क्वायर तथा पुरुषों की संख्या 5ab + 2b - 6c है। तो पुरुषों की संख्या महिलाओं से कितनी अधिक है, यानी पुरुषों की संख्या जो है वो ऑलरेडी यानी अधिक है महिलाओं से, तो कितनी अधिक है, यानी पुरुषों की संख्या जो है ये, और महिलाओं से कितनी अधिक है, तो हम इसको जो है इसमें से माइनस कर देंगे। देखिए आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके क्वेश्चंस को करना होता है, मैं आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ, तो आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके जो है वहाँ पर एग्ज़ाम पेपर में लिखना है। यानी आप लिखेंगे पुरुषों की संख्या इज इक्वल टू 5ab + 2b स्क्वायर - 6c। पुरुषों की संख्या 5ab + 2b स्क्वायर - 6c, और फिर नीचे लिखेंगे महिलाओं की संख्या। तो महिलाओं की संख्या है 4a + 3b + 2b स्क्वायर, तो ये है। अब आप कहेंगे कि पुरुषों की संख्या महिलाओं से कितनी अधिक है, तो आप क्या करेंगे कि इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो माइनस में इन सभी के साइन जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। यानी अगर इसमें से इसको आप माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। नीचे वाली टर्म्स के जो है वो साइन चेंज होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 5ab है और ये 4a है, तो ये इसके साथ सॉल्यूशन नहीं हो सकता इसका, क्योंकि जो बीजीय व्यंजक है वो सेम होना चाहिए। ए जो है अगर तो ए के साथ ही वो सॉल्व होगा, बी है तो वो बी के साथ होगा, बी स्क्वायर है तो वो बी स्क्वायर के साथ होगा, सी है तो सी के साथ ही होगा। देखिए ये 5ab अलग है तो इसको 5ab ही रख लीजिए आप, और ये 2b स्क्वायर प्लस का है, और ये देखिए ये माइनस का है 2b स्क्वायर, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये ऑपोजिट साइन है, दो में से दो गए ज़ीरो, और बी स्क्वायर भी है, तो ये सॉल्व हो जाएगा, ये इससे कट कर ज़ीरो आ जाएगा, ये कट जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर क्या बचा देखिए -6c, और ये क्या है -4a, और ये क्या है -3b। तो यही आपका आंसर आएगा, यानी पुरुषों की संख्या जो है महिलाओं से इतनी अधिक है। यानी कोई भी डिजिट आपको दिया हो तो इसमें से इसको माइनस करेंगे आप। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, 2 मार्क्स में ही है ये क्वेश्चन भी। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। 4 इंटू 17 प्लस 2 प्लस 5 इंटू 4 माइनस 2। तो ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए बोर्ड मार्क्स के से आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ब्रैकेट्स दिखाई दे रही हैं पहले तो B4 ब्रैकेट्स, यानी सबसे छोटी ब्रैकेट जो है वो हम ओपन करेंगे, यानी कि बाकी सारी संख्याओं को ऐसे ही रखेंगे और छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 4 इंटू 17 प्लस 2 प्लस 5, 4 में से 2 गए, 4 में से 2 गए 2, तो आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, बाकी इस तरह से गुना करके भी लिख सकते हैं। तो 2 आ जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा, तो सीधा ये देखिए 10 लिख दीजिए। 4 में से 2 गए 2, और 5 दूनी 10। उसके बाद क्या होगा, देखिए ये वाली अब बीच वाली जो ब्रैकेट है वो सॉल्व करेंगे हम। पहले छोटी ब्रैकेट सॉल्व की हमने, बाकी संख्याओं को ऐसे ही रखा। अब हम ये बीच वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 4 इंटू 17 प्लस क्या आ जाएगा, 10 और 2 12। तो 4 इंटू 17 प्लस 12, 10 और 2 12 है, तो 17 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 7 और 2 9, 1 और 1 2, 29। अब 4 को 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 9 ज़ा 36, 4 2 ज़ा 8, 9 10 11, 4 दूनी 8 और 3 11। तो 116 जो है वो आंसर आ गया यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए ये पाई ग्राफ द्वारा जो है क्वेश्चन निकालने होते हैं आपको। किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा में 60 बच्चों के परिणाम दिए गए हैं, पाई ग्राफ द्वारा निरूपित है। तो टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, टोटल बच्चे वो हैं 60 है टोटल बच्चे। तो इन्होंने कहा कि पाई ग्राफ द्वारा निरूपित किया गया है, यानी कि जो 60 में से अब ये कौन दिए गए हैं कि 180 डिग्री का जो ये एंगल है, यानी ये जो बच्चे हैं उन्होंने सेकंड डिवीज़न लिए है, और जो ये वाला कौन है 60 डिग्री का, ये फर्स्ट डिवीज़न के बच्चे हैं। ये जो 30 डिग्री का कौन है, ये बच्चे फेल हैं, और ये जो 90 डिग्री का कौन है, इन बच्चों ने थर्ड डिवीज़न ली है। तो हमें संख्या बतानी है कि कितने बच्चों ने फर्स्ट डिवीज़न ली है, सेकंड ली है, थर्ड ली है, या वो फेल हुए हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है वो। अब देखिए जब आपको कौन दिए गए होते हैं तो इसमें आपको क्या करना होता है, यानी कौन दिया गया है, आपको संख्या निकालनी है, तो आपको 360 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पूरे सर्कल का जो वृत्तीय कोण होता है, केंद्रीय कोण, वो 360 डिग्री होता है। तो मान लीजिए मुझे फर्स्ट डिवीज़न के बच्चों की संख्या निकालनी है। देखिए आपको डिटेल से पेपर में लिखना पड़ेगा, पूरा आप लिखेंगे अच्छे से। तो मैं आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ यहाँ पर। तो ये किस तरह से होगा, फर्स्ट डिवीज़न के जो बच्चे हैं वो मुझे निकालने हैं। तो यहाँ पर देखिए 60 डिग्री का एंगल है, यानी कि 60 डिग्री का एंगल है, तो मैंने 60 लिख लिया। और मैंने आपको बताया कि कौन हटाना है तो 360 से डिवाइड करना है, और अगर आपको कौन बनाना है यानी कि संख्या दी हुई होगी और कौन बनाने हैं आपको, तो आपको 360 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए अब आपको कौन हटाना है और आपको संख्या बनानी है, तो 60/360 मल्टीप्लाई जो टोटल संख्या होती है, टोटल वो आपको ज़रूर देगा। और फिर उस जो दूसरा सम होता है जिसमें कि आपको कौन बनाने होते हैं, तो आप 360 से गुना करते हैं और जो टोटल संख्या है वो नीचे आ जाती है। ये होता है वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, इसके बाद इसी के साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करा दूंगी। तो देखिए ये आ गया, अब इसको आप जो है सॉल्व कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, और 6 6 36, 6 एकम 6 0, यानी कि फर्स्ट डिवीज़न कितने बच्चों ने प्राप्त की, 10 बच्चों ने। अब इसी तरह से आप सेकंड डिवीज़न के बच्चे भी निकाल देंगे। तो 10 बच्चे आ गए हमारे पास।
उसके बाद सेकंड डिवीज़न के जो बच्चे हैं वो कितने हैं कि 180 जो है वो एंगल है ही, और 360 से आप डिवाइड करेंगे गुना में टोटल संख्या बच्चों की संख्या, तो 0 से 0 यानी कि 30 बच्चे आ गए, 30 सेकंड डिवीज़न के। उसके बाद आप थर्ड डिवीज़न के बच्चे निकालेंगे, जो भी उसने पूछा है क्वेश्चन में उसी का ही आंसर देंगे वैसे आप। तो थर्ड डिवीज़न के बच्चे जो है वो किसी एक दो को भी पूछ लेते हैं कई बार, और सारे भी पूछ सकते हैं, तो मैं आपको पूरा सोल्यूशन करा रही हूँ। 90/360 मल्टीप्लाई 60, तो 0 से 0 कैंसिल, केंद्र का कोण 360 डिग्री का होता है इसीलिए हम 360 लिखते हैं। तो अब 6 से इसको, ये 6 से जो है कट जाएगा, 6 कम 6 7 8 9 3 6 पंजे 30, यानी 15 बच्चे जो हैं वो हमारी थर्ड डिवीज़न के आ गए। अब हम फेल स्टूडेंट्स जो है वो निकाल देंगे, तो वो है 30/360 गुना 60, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 पंजे 30, यानी कि 5 बच्चे फेल हैं। तो देखिए इनका टोटल भी जब आप करेंगे, मूल्यांकन कर सकते हैं अपने क्वेश्चन का, अपने आंसर का, तो 30 और 10 40 और 10 50 और 10 60, देखिए टोटल 60 भी बन गया ये। तो यानी कि हमारा क्वेश्चन ये सही है। तो कौन से आपको संख्या कैसे बनानी है वो इस तरह से बनानी है, तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आपको बस ये पता तो चल ही गया कि आपको कौन से संख्या कैसे बनानी है। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं इसी में ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, देखिए जैसे अब आपने अभी सीखा था कि पाई ग्राफ उसने दिया हुआ था, अब आपको पाई ग्राफ बनाना है। तो ये संख्या दी गई है, आपको इनके कोण बनाने हैं। तो कोण बनाना कौन सा मुश्किल है कि कोई जो स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए टोटल स्टूडेंट छात्र हैं, कुल छात्र जो है वो हैं 100, तो इससे पता भी चल रहा है आपको कुल छात्र 100 है। नहीं भी दे रखा तो आप निकाल सकते हैं, 50 + 20 70 और ये 30 100, यानी कुल छात्र जो है वो 100 है, 100 है। तो आपको क्या करना है, पाई ग्राफ बनाना है तो कोण आपको बनाने पड़ेंगे। तो कितने बच्चों को जो है गणित पसंद है, यानी 50 बच्चों को पसंद है, तो इसका कोण निकालेंगे आप, यानी कोण कैसे, अब कोण आपको बनाना है तो आपको 360 से जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 50 गुना 360 और डिवाइड कैसे करेंगे आप, टोटल संख्या से। अब टोटल नीचे आ जाएगी संख्या, देखिए उसमें टोटल ऊपर था और 360 नीचे था, क्योंकि उसमें जो है आपको कोण हटा के संख्या बनानी थी। अब संख्या को हटाकर आपको कोण बनाना है, तो 0 से, क्योंकि आपको पाईग्राफ बनाना है इसलिए आपको कोण बनाने ही पड़ेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 36 को 5 से जो है वो गुना करेंगे, आएगा 180। तो 180 डिग्री का कोण ये आपके पास आ गया। उसके बाद अंग्रेज़ी कितने बच्चों को जो है कितने डिग्री स्टूडेंट्स को पसंद है, तो ये आ जाएगा कि 20 गुना 360/100, तो 0 से 0 0 से 0 36 दूनी 72 डिग्री। उसके बाद 30 गुना 360/100, तो 0 से 0 0 से 0 और 36 को 3 से करेंगे तो आएगा 108 डिग्री। तो ये आपके पास जो है वो कोण आ गए। तो अब आप अपना पाईग्राफ बना सकते हैं। पाईग्राफ कैसे बनाना है वो मैं बताऊंगी। अब यानी कि ये तीनों कोण आप ध्यान रखिए, 180 डिग्री, 72 डिग्री और 108 डिग्री, तो ये आपको बनाने हैं। ये आपको बनाने हैं एक सर्कल में, क्योंकि पाईग्राफ जो है वो सर्कल में बनता है। एक पिक्टोग्राफ भी होता है जिसमें पिक्चर्स बनती हैं। देखिए ये क्वेश्चन पेपर जो मैं आपको सारे करा रही हूँ, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के सारे क्वेश्चन आ गए हैं। अब आपके पास कोई एक तो क्वेश्चन पेपर नहीं, 15 का है, 16 17 18 19 20 21 22,
यानी 2022 तक के आपके पास एग्ज़ाम पेपर है। तो सारे एग्ज़ाम पेपर जब हम करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स के सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे और आपकी बुक जो है कवर हो जाएगी। अब इनसे जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ तो आप अपनी बुक में देखिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन और कौन से हैं वो निकाल कर देखिए। आपको नहीं आते तो मुझे कमेंट कीजिए, मुझे व्हाट्सएप में मैसेज आप कर सकते हैं। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। अब ये है, इसका आपको क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाना है तो इसके लिए क्या है, आपके पास 3 कोण है, 180 डिग्री, 72 डिग्री और 108 डिग्री। तो देखिए 180 डिग्री का कोण सभी को पता है कि वो जो है वो 360 का हाफ ही होता है 180। तो 360 केंद्र का कोण होता है, तो ये 180 डिग्री का कोण ये हो ही गया। आप वहाँ पर जो है अपना डी भी यूज़ कर सकते हैं। डी जो इस शेप का होता है, चांद भी बोलते हैं बच्चे इसको, तो इसको यूज़ करके आप एंगल लिख भी सकते हैं। तो 180 डिग्री का आपने एंगल बना दिया यहाँ पर, यानी कि ये कौन सा है 180 डिग्री, ये गणित के बच्चों के लिए है। उसके बाद था अंग्रेजी के बच्चे, यानी 72 डिग्री का एंगल। तो आपको जो है ये रेखा को जो है इसको अपना बेस बनाना है और फिर अपना डी उल्टा इस तरह से रख देना है। और जो मध्य लाइन होगी उस डी में भी होती है, देखिए वो इस तरह से रखनी है आपको, वो बीच वाली लाइन डी ऐसे ही आता है, ऐसे ही रखा जाता है। तो यहाँ पर रख देंगे आप, और उसमें देखेंगे ऊपर नीचे कोण दिए होते हैं। तो 72 डिग्री का कोण जहाँ होगा वहाँ आप बना देंगे, यानी लगभग कुछ 108 डिग्री का नेक्स्ट है, तो 3 ही कोण बनेंगे इसमें। तो ये आप ऐसे कह देंगे 72 जी। इस तरह से 60 डिग्री का भी होता है थोड़ा सा, और ये ऐसे कह देंगे, यानी कि ये हो गया 72 डिग्री का एंगल और ये हो गया 108 डिग्री का एंगल। यहाँ पर लिख देंगे आप, इंग्लिश के बच्चे हैं ये, अंग्रेजी के, और ये हैं हिंदी के बच्चे। तो इस तरह से आपने ये पाईग्राफ अपना जो है आप बना सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 16th क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मैसे 15 है और उनका गुणनफल, किनका गुणनफल, तो उन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 900 है। तो इनका लैसे बताइए। तो मैंने आपको बताया था मैसे लैसे संख्याएं आपको कहीं दिखाई दे तो आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है, यानी फॉर्मूला है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इज इक्वल टू लैसे गुना मैसे। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या इसने हमें अलग अलग नहीं दी, इसने हमें उनका गुणनफल दे दिया डायरेक्ट। तो हमें पहली संख्या दूसरी संख्या अलग अलग नहीं दी, गुणनफल दे दिया, तो हम गुणनफल ही लिख लेंगे, ये लीजिए। उसके बाद इसने कहा है कि लैसे तो निकालना है और मैं से इसने दिया हुआ है 15, में से इसने दे दिया हमें 15। तो 9, अब ये देखिए इसके गुना में है, यहाँ पर लैसे हमें निकालना है। तो जो भी संख्या निकालनी होती है उसे वहीं रखिए और जो उसके साथ बाकी संख्याएं लगी हुई है उसे दूसरी तरफ ले आइए। तो यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई में है 15, तो मल्टीप्लाई में होता है, तो यहाँ जो गुणा में होता है वो यहाँ आकर भाग हो जाता है, बराबर के दूसरी तरफ जाकर, चाहे इधर जाए या उधर जाए, दूसरी तरफ जाकर गुना में है तो भाग हो जाएगा, भाग में है तो गुना हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस में है तो इधर आकर प्लस में हो जाएगा। तो देखिए ये गुना में है तो ये गुना में है तो यहाँ आकर डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, 15 6 के 90 होता है, तो 60 आ गया लेस है, आपका लेस है यहाँ पर 60। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन। फर्स्ट इसमें 2 पार्ट्स दिए गए हैं। तो पहला पार्ट है 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, यानी 1 पार्ट 1 मार्क का ही होगा इसमें। तो -1/8 प्लस 3/4। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यानी कि माइनस के 1/8 और ये प्लस के 3/4। इसमें क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, 4 और 8 का एलसीएम इस तरह से लेते हैं। देखिए नीचे वाली संख्याओं का, तो सबसे छोटी संख्या से इन्हें डिवाइड करते चले जाते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 1, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसका एलसीएम आ गया है 8। तो 8 से देखिए इसको हम इससे जो है काटने की कोशिश करते हैं, तो ये इससे कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और जो आ जाता है उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 आ गया तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, और माइनस साइन वही रखते हैं जो होते हैं। चलिए अब ये प्लस का साइन है यहाँ पर, तो 4 से फिर इसको काटेंगे, देखिए 4 दूनी 8,
तो 3 दूनी 6। तो यानी कि अब बड़ी संख्या 6 है, माइनस का 1 है, तो 6 में से 1 गया 5, और जो बड़ी संख्या के साथ साइन होता है वही लगता है। अगर यहाँ पर +1 होता, माइनस के 6 होते तो माइनस का 5 आता। 6 में से 1 गया होता तो 5 ही, लेकिन साइन माइनस का आता अगर बड़े के साथ जो भी साइन होता। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस आया, इसलिए 5/8। तो ये आंसर इसका। उसके बाद इसका जो है सेकंड पार्ट भी दिया गया है, वो करते हैं। माइनस के 7/12 मल्टीप्लाई -3/2। तो माइनस के 7/12 है, मल्टीप्लाई दिया हुआ है अब माइनस के 3/2। तो जो कटता है उसे काट दीजिए। यहाँ पर तो कुछ कटता ही नहीं है, 7 नहीं, ये 3 से कट जाता है। देखिए 3 चौके 12 है ना। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, देखिए गुना में जब होता है तो माइनस माइनस प्लस में परिवर्तित हो जाता है, माइनस माइनस प्लस बन जाता है। तो ये 7 एकम 7 आ गया ऊपर, और 4 दूनी 8, तो 7/8 ये आंसर आ गया। तो आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है कि 3.4 सेंटीमीटर 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाइए और उसका व्यास भी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, 2 नंबर में क्वेश्चन है ये। तो 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपको वृत्त बनाना है, प्रकार की सहायता से है ये लिखा हुआ है उसमें, प्रकार की सहायता से। तो प्रकार की सहायता से बनाना है आपको ये 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त और व्यास भी ज्ञात करना है। तो कैसे बनाएंगे 3.4 सेंटीमीटर का? वैसे तो आप जो है अपने स्केल से 3.4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे। प्रकार में पॉइंट देखकर लगा लेंगे ना आप, 3.4 सेंटीमीटर की ये है त्रिज्या। तो अब अपने प्रकार को यहाँ पर नोक रखकर पेंसिल को यहाँ इतना ओपन कर देंगे प्रकार को। तो यहाँ से यहाँ तक आपने ओपन कर दिया, और फिर एक सर्कल आप बना देंगे इस तरीके से। तो ये जो है आपने वृत्त तो खींच दिया 3.4 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला। वो व्यास भी कह रहा है, तो व्यास क्या होता है, डायमीटर वृत्त का। ये त्रिज्या है यानी कि रेडियस, और ये पूरी जो रेखा होती है वो व्यास होता है। मैंने आपको बताया भी है, वृत्त के जो केंद्र में से होकर गुजरता है वो व्यास होता है, यानी इसका डबल। तो 3.4 को या तो आप 2 से गुना कर दीजिए, या 3.4 और 3.4 दोनों 2 बार आप इसको ऐड प्लस कर दीजिए, क्योंकि जो रेडियस रेडियस प्लस रेडियस जो है वो व्यास होता है। रेडियस प्लस रेडियस, ये भी तो रेडियस हो गई, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या हाफ, केंद्र से जो सर्कल के यहाँ तक जाती है वो रेडियस होती है। ये त्रिज्या, ये त्रिज्याएँ हैं। अगर आप केंद्र से इतने जो भी डालेंगे वो 3.4 ही होगी, लेकिन जो ये पूरी रेखा होती है वो व्यास होती है। तो देखिए कितना आ रहा है, 4 और 4 8, 3 और 3 6। तो यानी व्यास आपने फाइंड आउट कर लिया है, वो है 6.8। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो अब जो क्वेश्चन है मैं आपसे एक दो क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी, तो उसके आंसर आप मुझे कमेंट्स में दें। तो क्वेश्चंस हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है a-(b-2a) तो इसका आपको जो है मान ज्ञात करना है। और सेकंड क्वेश्चन है 350 का 10% कितना होता है। थर्ड क्वेश्चन है 8 के प्रथम 5 अपवर्त्य बताइए। और फोर्थ क्वेश्चन है 56, 70 और 84 का लसाअ ज्ञात कीजिए। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं, इन्हें सॉल्व कीजिए और इसके आंसर मुझे कमेंट में कीजिए। तो सब्सक्राइब कीजिए बेटे मेरे चैनल को, बाकी जो आपके आसपास हैं उनसे सब्सक्राइब करवाइए। और तो हेल्प मिलेगी आपको इसमें बीटीसी के एग्ज़ाम पेपर में। तो आज ये एग्ज़ाम पेपर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है 2015 का। अब हम बाकी के एग्ज़ाम पेपर जो है वो भी करेंगे और बाकी के सब्जेक्ट भी करेंगे। तो आप कंटिन्यू तैयारी कीजिए, क्योंकि आपके पास जो है 1 या 2 महीने ही बचे हैं। तो फरवरी चल रहा है अब, तो फ़ैब और मार्च, तो कई बार एग्ज़ाम पेपर जो है मार्च यानी 15 मार्च तक आपका सेशन पूरा हो जाता है। 15 मार्च के बाद जो है कभी भी आपके एग्ज़ाम पेपर हो सकते हैं।
तो अप्रैल में भी हो सकते हैं और मार्च में भी हो सकते हैं। तो तैयारी कीजिए बेटे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।